आंदोलन का नया दौर। आज से संसद सत्र खत्म होने तक जंतर मंतर पर किसान संसद। जंतर मंतर पर 200 किसानों का धरना। राकेश टिकैत की अगुवाई में पहुंचा किसानों का जत्था। जंतर मंतर पर 5-5 के ग्रुप में बैठे किसान। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक धरने की इजाजत। जंतर मंतर पर किसान संसद की बैठक की कार्रवाई। शहीद हुए 500 से ज्यादा किसानों को श्रद्धांजलि। किसानों के संसद में बने 3 स्पीकर और 3 डिप्टी स्पीकर। हर किसी को मिला 90 मिनट का वक्त। किसान नेता प्रेम सिंह भंगू ने कहा 5 सितंबर से मिशन यूपी की शुरुआत। तीनों कृषि कानून की वापसी ही एकमात्र विकल्प। किसान पंचायत में शामिल होगा महिलाओं का भी एक जत्था। लखनऊ से आई महिलाएं। योगेंद्र यादव ने कहा आज एक ऐतिहासिक दिन जब किसान देश में संसद के सामने जाकर खुद की संसद लगा रहे हैं। हमारा काफिला बिल्कुल जैसे प्लान था वैसे ही जा रहा है। ये एक एडिशनल डबल चेक करना चाह रहे थे, जो हमने कहा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे फालतू कोई मुद्दा नहीं। जंतर मंतर पर जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम। बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। हरियाणा के हिसार से किसानों का ऐलान। 40 किसान संगठन दिल्ली जाने को तैयार। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी। संसद का करेंगे घेराव। शरारती तत्वों से निपटने की भी तैयारी। किसानों को दिया जाएगा पहचान पत्र। हिसार में हरियाणा की कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला का विरोध। किसानों ने दिखाए काले झंडे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर फतेहाबाद से रवाना हुए किसान। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संसद के दोनों सदनों में मानसून सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा। राज्यसभा में टीएमसी के सांसदों ने अश्विनी वैष्णव के हाथ से पेपर की कॉपी लेकर फाड़ी। संसद में गांधी मूर्ति पर कांग्रेस का प्रदर्शन। किसान कानून वापस लेने की मांग। किसान कानूनों पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, बातचीत को तैयार है सरकार। अकाली दल ने भी किया संसद भवन के भीतर प्रदर्शन। किसान कानून वापसी की मांग। फोन टैपिंग पर टीएमसी के सांसदों का आज फिर प्रदर्शन। संसद में फोन लेकर जताया विरोध। फोन जासूसी के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। लखनऊ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। रांची में राजभवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कहा देश में लोकतंत्र की हत्या। जम्मू में भी फोन जासूसी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। तिरुवनंतपुरम में पैक्सेस को लेकर कांग्रेस का विरोध। न्यायिक जांच की मांग। चेन्नई में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर लगा जाम। देहरादून में भी कांग्रेस का राजभवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन। पुलिस से धक्का मुक्की। चंडीगढ़ में कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन की तरफ निकले थे कांग्रेसी। कुमारी शैलजा और अन्य विधायकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। सीहोर में निकाली साइकिल रैली। सवाई माधोपुर में ट्रक यूनियन ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में जल शक्ति सिंचाई विभाग की जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। अवैध कब्जे तोड़े गए। आप सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले पर दिया था नोटिस। आरक्षण में नियमों में अनदेखी का आरोप। ओम प्रकाश राजभर का ट्वीट। यूपी के मुख्यमंत्री युवाओं को डराने की कर रहे कोशिश। संपत्ति जब्त करने की धमकी। राजभर ने पूछा सवाल, शिक्षक भर्ती में 5,844 पद पिछड़े। दलितों का हक क्यों लूटा। लखनऊ में इको गार्डन में धरने पर बैठे हैं दलित और ओबीसी उम्मीदवार। सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण की मांग। प्रियंका गांधी का ट्वीट। जायज मांगों के लिए आवाज उठाने वालों को डराने और धमकाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना घोर अपराध। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ शिकायत। 15 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप। शिकायत करने वाले बिल्डर का आरोप, उनके खिलाफ दर्ज कुछ केस और शिकायतों का निपटारा करने के बदले मांगी गई थी रिश्वत। दैनिक भास्कर मीडिया ग्रुप पर इनकम टैक्स का छापा। टीम कर रही है तलाशी। भोपाल, जयपुर और अहमदाबाद में भास्कर ग्रुप के खिलाफ छापे। अधिकारियों ने फिलहाल नहीं दी कोई जानकारी। उत्तर 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या। पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया। जम्मू के अखनूर सेक्टर में दिखे संदिग्ध लोग। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। बुलंदशहर में डॉक्टर और नर्सों की हड़ताल। पुलिस वालों पर
धमकी देने का आरोप। आगरा में परिवार के 4 लोगों की हत्या, महिला और 3 बच्चों का मिला शव। कुल्लू में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे किया गया बंद। पिथौरागढ़ के धारचूला में दर का पहाड़, सड़क पर गिरे पत्थर। चमोली में फिर से बारिश के आसार, मलारी बॉर्डर रोड पर आई दरार, लोगों में खौफ। हाईवे के पास बह रही है धौलीगंगा, लगातार बारिश से सड़क धंसने की आशंका। उत्तरकाशी में खीरगंगा नदी में अचानक आई बाढ़, धराली कस्बे में अफरा तफरी। गंगोत्री नेशनल हाईवे के ऊपर बने पुल से बहने लगी नदी, कल्प केदार मंदिर में खतरा। उधम सिंह नगर में मानसून से आफत, लगातार बारिश से नदी नालों में उफान, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी, 4.5 मीटर तक उठ सकती हैं लहरें, 55 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती हैं हवाएं। मुंबई में अमरमाली स्टेशन पर ट्रेन सेवा बंद, पटरी पर पानी जमा होने की वजह से लिया गया फैसला। नासिक में 2 दिन से भारी बारिश, कई इलाकों में जलजमाव। अकोला में भारी बारिश का दौर जारी, कई लोग बाढ़ में फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अकोला में कई घर भी बाढ़ में डूबे, पूरे जिले में इमरजेंसी जैसे हालात। ठाणे के मुरंडी इलाके में भारी बारिश में फंस गए थे 40 लोग, ठाणे डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने सुरक्षित निकाला। भिवंडी में लगातार हो रही है भारी बारिश, कई इलाकों में जल भरा। महाराष्ट्र के हिंगोली में कयादू नदी पर बना पुल जलमग्न, 6 गांवों का संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के चिपलून में बारिश के बाद नदियों में बाढ़, डूब गई गाड़ियां। रिहायशी इलाकों में भी भरा पानी, 1 मंजिल तक डूबी इमारतें। गोपालगंज में बाढ़ के हालात बेकाबू, बांध से बने पुल के सहारे हो रही आवाजाही। शहरी इलाकों में भी भरा पानी, जिंदगी हुई दुश्वार। दरभंगा में नए इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, बरौल ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित। एसडीओ के घर में घुसा पानी, आधा दर्जन पंचायतें जलमग्न। द्वारका में बारिश से जुड़ा एक और हादसा सामने आया, रोड धंसने से ट्रक फंसा। सतना में भी भारी बारिश, दुकानों के अंदर तक भरा पानी, सड़कों पर भी सैलाब। मध्य प्रदेश के पन्ना में 3 घंटे तक हुई बारिश, पुल के ऊपर आया पानी। नाला पार करने की कोशिश में मोटरसाइकिल सहित युवक पानी में बह गया, लोगों ने मिलकर बचाई जान। गोरखपुर में टोल प्लाजा पर गिरी बिजली, मशीनों को नुकसान। कैमूर में नदी में डूब रहे दोस्त को बचाने गया युवक डूबा, दोस्त की जान बची। देश में कोरोना के 41,383 नए मामले, केरल में सबसे ज्यादा 17,000 से ज्यादा केस। एक दिन में 507 मौत, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 165 की जान गई। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में सबसे ज्यादा मामले, आधे से ज्यादा केस इन्हीं राज्यों में। देश के रिकवरी रेट में सुधार, 97% से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में एक्टिव केस की तादाद 4,09,000 से ज्यादा, एक दिन में 2200 से ज्यादा एक्टिव मामले बढ़े। राजकुंद्रा मामले में नया खुलासा, शिकंजा कसने पर बना रखा था प्लान बी। कुंद्रा को था अंदेशा, जांच एजेंसियां कभी भी कर सकती गिरफ्तारी। राजकुंद्रा पूर्व पीए उमेश कामत और प्रदीप बख्शी के बीच धंधे से जुड़े चैट का हुआ खुलासा, पुलिस की सख्ती के बाद चर्चा। नए ऐप को बनाने पर भी हो रही थी चर्चा, बॉली फेम के नाम से बना रहे थे नया ऐप। एक चैट में कुंद्रा ने कहा था हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है, धंधे से काली कमाई का भी जिक्र है। अजमेर में आतिशबाजी के दौरान बिदक गई घोड़ी, दूल्हे को लेकर भागी। घोड़ी के पीछे पीछे भागते नजर आए बाराती, 4 किलोमीटर बाद दूल्हे को बचाया गया। आगरा में एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी बदमाश मदन सिंह अपने एक साथी समेत ढेर। संभल में लापता नाबालिग लड़की के अब तक बरामद नहीं होने पर लोग नाराज, थाने का किया घेराव।
सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज के छात्र के साथ मारपीट के मामले में हंगामा, विरोध में लगाया जाम। बोकारो में सूर्य प्रांगण में लड़कियों के 2 गुटों में झड़प, जबरदस्त मारपीट। हल्द्वानी जेल में हड़कंप, 16 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। करूर में पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर विजय भास्कर के ठिकानों पर छापे, 21 ठिकानों पर तलाशी जारी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, एक यात्री की मौत, 24 घायल। ग्रेटर नोएडा में एक महिला ने नहर में लगाई छलांग, पुलिस वालों ने बचाया। गाजीपुर में पूर्व सैनिक 26 को दिल्ली हावड़ा रेल रूट करेंगे ठप, गेम स्टेशन पर ट्रेनों का स्टॉप खत्म करने से हैं खफा। एटा में यूपी के मंत्री महेश गुप्ता की अनूठी कसम, कोरोना खत्म होने तक अनाज नहीं खाने का लिया प्रण। सीहोर में मध्य प्रदेश के मंत्री कमल पटेल ने दिखाई दरियादिली, काफिला रोककर घायल की मदद की। इस गोदावरी के एक परिवार को कोरोना का अजीब डर, 15 महीने से खुद को घर में ही रखा है कैद। उधमपुर में करगिल विजय दिवस का जश्न शुरू, शौर्य बैंड ने पेश की शानदार धुनें। नरेला में कारोबारी से लूटपाट की कोशिश, बंदूक की बट से किया घायल। होशियारपुर में एनआरआई ने दी जान, खुदकुशी से पहले फेसबुक लाइव। दमदम में हादसे में कार पलटी, 4 लोग बुरी तरह से घायल। अमरावती में फर्जी पुलिस वाला गिरफ्तार, देर से दुकान बंद करने वालों से ऐंठता था पैसे। दिल्ली में मिसाल बनी देश की पहली महिला बाउंसर, दूसरी महिलाओं को भी नौकरी देकर आर्थिक रूप से बना रही है मजबूत।